आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। इससे पहले एलसीएम के जिनको कुछ भी नहीं मालूम होगा एलसीएम के बारे में, उनको भी हम कुछ बता देते हैं। देखिए, एलसीएम मतलब लोएस्ट, सी मतलब कॉमन, ए मतलब मल्टीपल, मतलब इसमें गुणज की बात होती है। ये ध्यान रखिएगा, किसकी बात होती है? गुणज की। ये लोएस्ट मतलब छोटी संख्या की, इसमें हमेशा बात होगी। छोटी संख्या कहीं पर लिखा है, इसका मतलब ये कि एलसीएम ही निकालना है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए कि 8 और 18 का एलसीएम निकालना हो तो क्या करना है? अब इनके गुणज में सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो दोनों के टेबल में आता है? तो एक तो 18 का टेबल पढ़िए, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, तो 72 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। और कैसे निकाला जाता है? तो आप 18 को लिखिएगा कैसे? तो 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 3 का पावर 2। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 3। इसमें सबसे अधिकतम घात 2 का क्या है? 2 के पावर 3। और 3 का क्या है? 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 मतलब 8 गुणे 9। कितना आ गया हमारा एलसीएम? 72। तो ऐसे ही एलसीएम निकाला जाता है। अब हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरी रूप से हल कर लेते हैं तो आपका जो भी एलसीएम से सवाल आता है, मतलब केवल उसमें एलसीएम निकालना हो, वैसे सभी सवाल हम इस पार्ट में सोचेंगे कि कवर हो जाए और कवर भी कर देंगे। और इसके बाद से जो और भी टॉपिक कई सारे हैं, पार्ट 2 ये है। कम से कम 6-7 और पार्ट हैं, आप लोग उन पार्टों को भी देखिएगा और पूरी तरह से एलसीएम एचसीएफ आपका इंड हो जाएगा। आपको किसी भी एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ आएगा, आपका नहीं छूटेगा। देखिए, एलसीएम केवल एलसीएम के चैप्टर में ही नहीं है, एलसीएम का बहुत जगह इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जब एलसीएम पढ़ लेंगे तो जब हम वर्क एंड टाइम को पढ़ाएंगे, कार्य समय को, तो वहां पे आपका सेकेंडों में आंसर आने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको एलसीएम बहुत तगड़ा होनी चाहिए। एलसीएम पूरी तरह से आपको आना चाहिए, बिना हल किए हुए डायरेक्टली आप आंसर दें, ऐसा होना चाहिए। जैसे 18 और 8 आ गया तो आप डायरेक्ट देखो कि 18 में 9 है, 8 में 8 है, तो 8 9 72। तो आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर देना है। अब आइए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 को। अब हम देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है? तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए, यहाँ पे जब भी छोटी से छोटी कह देगा, आपको क्या करना है? एलसीएम ही निकालना है। 18, 21, 24, 27, तो यहाँ पे लिखिए 18, 21, 24, 27, सबका निकाल ली। 18 को कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 3 का स्क्वायर। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे में 7। 24 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 8, तो 3 गुणे 2 का पावर 3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर क्यूब। अब आपको क्या करना है? तो जिसमें सबसे अधिकतम घात हो वही वाला अंक लेना है। 2 में अधिकतम घात कितना है? 3, तो 2 का घात 3 गुणे 3 में कितना है? तो 3 के पावर 3, तो इसको लीजिए। फिर 7 को लीजिए। अब 2 का क्यूब 8 गुणे में 3 का क्यूब 27 गुणे में 7। आप यहाँ पर बिना गुणा किए हुए भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे? ये देखिए, 7 7 49 का 9 और 9 8 72 का 2, मतलब जिसके अंत में 2 होगा वही संख्या हमारी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग ये 2 कैसे ला दिए हम, तो इसके लिए आप लोग यूनिट डिजिट वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, संबंध एवं फलन वाले प्लेलिस्ट में जाकर। ये देखिए, 8 27 7, इन सब का गुणा करना था ना, तो 8 गुणे 27, 8 7 56 का 6 5 लगा 80, 8 2 16 5 21 गुणे में 7, 7 6 42 का 2 4 लगा 80, 7 1 7 4 11 का 1 1 लगा 80, 7 दूनी 14 1 15, तो 1512। देखिए, ऑप्शन नंबर यही हुआ। तो आपको पूरा गुणा भी नहीं करना है, केवल इकाई के अंक से आप ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। जब इकाई के नंबर 2-3 ऑप्शनों में मिलता हो तब हमें पूरा पूरा गुणा करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, ये देखिए। 3 4 7 10 12,
तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि ये भी बोला हुआ है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को, फिर इस प्रोसेस को। 3 को 3 ही लिखिए, 4 को 2 का स्क्वायर, 7 को 7 ही लिखिए, 10 को 2 गुणे 5, 12 को क्या लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे 3, 4 3 12। अब अधिकतम 2 क्या है तो 2 के पावर 2, 3 क्या है एक ही बार है, 5 एक बार, 7 एक बार, ये हो गया। तो ये देखिए 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420। यदि आप 420 वाले विकल्प को सही कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ना है। ये नहीं कि देखे छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम 3 4 7 10 12 तो निकाल के ऑप्शन मार दिए टिक, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग भी देखना है, जो कि 420 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं, इसमें 4 है पूर्ण वर्ग, 3 नहीं है तो 3 मिला दो, 5 मिला दो, 7 मिला दो, तो 5 3 15 7 105 भी और हमें चाहिए। गुणा कर लेते हैं, ये 4, ये 9, ये 25, ये 7 7 49। देखो अब 5 2 बार है, 2 बार 4 है, मतलब 2 जीरो हो जाएगा अंत से, और बाकी जो भी अंत से 2 जीरो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, लेकिन गुणा करेंगे इतना का तो 4 तो आएगा नहीं, 4 से बड़ा ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आपसी समझ के भी आधार पे विकल्प सही किए जाते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल अंत तक सॉल्व करें। कोई हमारा ये तो देखने नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, हमने तो केवल ऑब्जेक्टिव सही करने हैं। इसका गुणा भी आप लोग कर लेंगे तो आंसर सेम आएगा। 9 चौके 36 गुणे में 25 गुणे में 49। अब देखिए 36 गुणे में 25 से 49 में गुणा करेंगे तो 25 से 36 में ही गुणा कर लीजिए, तो 25 छके 150 का 0, 15 लगा हासिल, 25 3 75 और 15 90 गुणे में 49, 9 9 81 का 1 8 लगा हासिल, 9 4 36 8 44 और डबल जीरो 441 डबल जीरो, इतना ही आया। लेकिन आपका इतना समय बच जाएगा जब आप यहीं से आंसर लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, समय बचाना है, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि आपका समय बचे और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जाएं तो ये ना हो कि मैथ में ज्यादा समय लगने के कारण अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन छूट गए। अब आइए हम लोग इसी में तीसरे टाइप का जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल को देखते हैं, इससे भी कुछ हट के। आइए अपना तीसरा सवाल देखते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल को। देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या किसे है, कौन सी है जिसे दो गुना करने पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसे दो गुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 6 9 12 14। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 6 को 2 गुणे 3, 9 को 3 गुणे 3, 12 को 2 का पावर 2 गुणे 3, आप 9 को लिखिएगा 3 का पावर 2 क्योंकि घात के रूप में लिख रहे हैं, 14 को 2 गुणे में 7। अब 2 का अधिकतम घात कितना है तो 2 घात, 3 का अधिकतम घात कितना है तो 2 घात, 5 नहीं है 7 है तो 7, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7, 9 चौके 36 गुणे में 7, 7 6 42 का 2 4 लगा हासिल, 7 के 4 25, कितना आया 252। तो आप 252 को मार देंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको क्या ध्यान देना है, दो गुना करने पर। ये मान दो गुना करने पर आता हो तो इसका आधा क्या हो जाएगा, तो 2 से भागा देंगे तो 163, 163 नहीं 126, कितना आ जाएगा 126। तो 126 वाला विकल्प मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप यहां से भी 2 को हटा करके एक ही बार 126 ला सकते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड का ए। आपको इसीलिए क्वेश्चनों को एग्जाम में ध्यान से पढ़ने होते हैं शुरू से अंत तक। भले ही आप स्पीड में पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि शुरू में देख के छोटी सी संख्या कौन सी है और डायरेक्ट आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए अंत तक पढ़ेंगे तो आपको बीच में दिखेगा कि दो गुना करने पर भी लिखा हुआ है तो आंसर बदल जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं 4th नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक, जहां पर तक है 12 को छोड़ देना है, तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। मतलब सभी सम संख्याओं का लासा बताना है कब तक, 12 तक के पहले की। अब देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इन सब का हमें लॉसा बताना है। 2 को क्या लिख सकते हैं 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे में 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3
2 का पावर क्या हो जाएगा 3। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब देखिए अधिकतम 2 क्या आया है 2 का पावर 3, एक बार 3 एक बार 5। ये मत कर दीजिएगा कि 2 2 आ रहा है मतलब 3 2 मतलब 8 हो जाएगा। 8 विकल्प में नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे आप लोग। 2 का क्यूब 8 गुणे में 3 गुणे में 5 8 त्रिका 24 24 पाँचे 120। तो कौन सा आंसर आ गया हमारा 120। कौन सा ऑप्शन सही हो गया चौथे का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। बार बार क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। हम हर एक तरीके के क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं और आपसे सॉल्व करवा रहे हैं। आप भी सॉल्व करते रहिए और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही किए, आपके कितने नंबर आए। बाकी अब आइए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं अपने 5वें सवाल को। देखिए क्या है, सम संख्या पे कर लिए था, अब एक विषम संख्या पे भी आ गया। प्रथम 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी। न्यूनतम मतलब लसा 15 तक के सभी विषम संख्याओं को। 1 हो गया 3 5 7 9 11 13 ये सभी हो जाएंगी। 1 का 1 3 का 3 5 का 5 7 का 7 9 का 3 का स्क्वायर 11 का 11 13 का 13। तो इसमें सभी का हमें कैलकुलेशन करना है। आप देखिए 3 का पावर 2 ना, तो 3 का पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। 9 5 45 तो 45 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। 7 से 7 5 35 का 5 3 लगा 7 28 3 31 गुणे 11 गुणे 13। 11 5 55 का 5 6 1 मतलब 34 गुणे में 13 13 5 65 का 5 6 लगा 80 13 78 6 84 का 4 8 लगा 80 13 का 52 8 60 का 0 6 लगा 80 13 39 6 45। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 45,045। सोचिए कितना बड़ा नंबर आ गया। तो 5वें का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें एक 11 है, एक 13 है, एक 7 है, एक 5 है, 9 है, इसीलिए इन सब का गुणा करना पड़ रहा है, इसीलिए हमारा थोड़ा सा नंबर बढ़ा आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ डी नंबर ऑप्शन 5वें का 45,045। अब हम कर लेते हैं अपने 6वें प्रश्न को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने अगले सवाल को। आइए देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो सबसे पहले तो 20 तक के अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। कौन कौन सी संख्या होती है। तो सबसे पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 ये संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें हमें विकल्प कैसे चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। गुणा भी करने पर बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि सबका सब में गुणा करना है। यहाँ पर कुछ भी लसा में कॉमन नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं किसी संख्या से कटती नहीं है, सभी एक से कटती है, नहीं तो खुद से, इसलिए इनका कोई गुणनखंड नहीं होता है। इसलिए इन सबका आपस में गुणा करना है। 2 5 10 10 30 30 7 210 गुणे में 11 11 गुणे 13 गुणे में 17 गुणे 19। अब बारी बारी से सबका गुणा करते जाइए। 11 0 11 एकम 11 का 1 1 लगा 11 दूनी 22 23 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19। 13 0 13 एकम 3 1 लगा 80 13 39 41 का 0 4 लगा 80 13 दूनी 26 4 30 गुणे में 17 गुणे 19। ऐसे आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन कैसे, क्योंकि इसी के अंत में एक 0 है और किसी ऑप्शन के अंत में 0 नहीं है। और बाकी यदि कोई ऑप्शन ऐसा भी दे दे एग्जाम में कि जिसमें 0 हो, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें गुणा कर लेंगे। मान लीजिए कि इसमें 0 लगा दिया, तब क्या होगा। तो तब तो ये वाला नहीं होगा, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अब 17 गुणे 0 0 17 51 का 1 5 लगा 80 17 0 17 51। अब 19 से गुणा करना है ना। 19 0 0 19 से कम 19 का 9 1 लगा 80 19 5 95 96 का 6 9 19 से कम 19 का 9 1 लगा 80 19 5 95 1 96। तो क्या आया 96 99 690। 96 99 690 कौन सा ऑप्शन सही हो गया 6 का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया 6वें प्रश्न का। आपको कंटेंट यदि अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन अच्छे आपको लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने चैनल को दोस्तों तक भेजते भी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न को करते हैं। अब हम कर लेते हैं अपने 6 नंबर सवाल को। देखिए क्या है। तो 0.63 10.5 2.1
4.20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है दशमलव वालों को, तो हम आपको बता देते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप पिछले वाले वीडियो को, यदि हमारे डेली बाय डेली के वीडियो को देखते होंगे, एचसीएफ वाले वीडियो को देखे होंगे, तो आपको पक्का ये भी सवाल आपको आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। कैसे? तो 0.63 फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 63/100। इसको बदलेंगे 10.5 को तो 105/10। 2.1 को बांटेंगे तो 21/10 और 4.20 को बांटेंगे तो 420/100। अब क्या करना होगा, सबका हर बराबर करना होगा। जिसका 10 है उसको भी 100 करना होगा। तो 63/100 ये हो गया 1050/100। ये क्या हो जाएगा 210/100। ये क्या हो जाएगा 420/100। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 63, 1050, 210, 420। अब देखिए 63 और 1050। अब इसको हम मिटा लेते हैं और इसका हम लोग निकाल लेते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जितना एलसीएम आएगा ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और हर में 100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए इसका हम लोग निकाल लेते हैं। अब एलसीएम जिसका निकालना है, किसका निकालना है, तो 63, 1050, 210, 420 का निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इसका आप लोग डायरेक्टली ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। 63 को लिखा जाता है 3 गुणे 21, तो 9 गुणे 7, तो 3 का पावर 2 गुणे में 7 लिख सकते हैं। अब 1050 को क्या लिख सकते हैं, तो इसमें भी 2 आएगा। 2 से ये जाएगा तो कितना बार बच जाएगा, 2 से जाएगा तो 525। 525 3 से कटेगा। आप या तो बड़े नंबरों को ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि आपको दिक्कत होने लगेगी फ्रैक्शन निकालने में। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिएगा 63, 210, 420, 1050 ऐसे निकाल लीजिएगा। आपको सभी दिख रहे होंगे कि साथ 2 से कटेगा, तो 2 से कटाइए 63, 105, 210, 525। फिर 2 से कटेगा तो ये 63, ये 105, ये कितनी बार में, तो 105, 2 एकम 2, 0 और 5, ये 525। अब किससे कटेगा, तो अब 3 से या 21 बार में या कितनी बार में, तो 3 लिखना हो, 3 5 15। ये कितनी बार में, तो ये भी 35 बार में। ये तो 1 2 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटाइए क्योंकि कटेगा। यह कटा 7 बार में, यह 35 लिखिए, इसे भी 35 लिखिए। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। इसे आप लोग 175 ही लिखिएगा। अब किससे कटा देते हैं, 5 से। तो यह 7, यह 7, यह भी 7, ये आया 7 दूनी 14, 3 35, 7 5 35, 25 7। 5 से कटा रहे हैं ना, तो 5 3 15 और 5 7 5 3 15, 2 25, 5 5 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 7 7 7 और यहाँ पर 7। अब आ गया यहाँ पर 7। देखिए कि आगे आ गया 2 2 3 3 5 5 7। 2 बार 5 है, 2 बार 2 है, मतलब इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 100। अब बाकी जो बचा उसका गुणा कर लीजिए। 3 3 9, 9 7 63। कितना आया 63। 63 गुणे में 100। हर में आपको 100 करना था, हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 63। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप ऐसे कटाइए, या आप डायरेक्टली, ये नहीं है कि पहले 2 से फिर 3 से फिर 3 फिर 5 फिर 7। आपको जिससे मन करे उससे आप डायरेक्टली कटा सकते हैं। डायरेक्ट आपको दिख रहा हो कि 21 से कट रहा है तो डायरेक्ट 21 से कटा दीजिए। 7 से दिख रहा हो तो डायरेक्ट आप 7 से कटा दीजिए। आपको जिससे दिख रहा है उससे डायरेक्ट आप कटाइए, आपका आंसर सटीक आएगा और सही आएगा। देखिए ऐसे सवालों का, दशमलव वाले सवालों का कैसे निकाला जाता है ये भी आपने सीख लिया। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल, कुछ और हट के सवालों को देखते हैं इसी में। अब हम कर लेते हैं अपने 8 नंबर सवाल को। देखिए ये बहुत ही फेमस सवाल है और हर एक जगह आता भी है। थोड़ा सा आप इधर उधर करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:12 बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सब सेकंड में दिया है तो ठीक है, नहीं तो मिनट और सेकंड दोनों में देता है
तो मिनट वाले को भी सेकंड में बदलते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो 15 और 25 और 30 इन सबका लासा कितना हो जाएगा? तो 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, 25 का 5 गुणे 5, 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 1 2 है तो 1 2 ले लीजिए। 3 कितना है? 1 ही है तो 3 1 ले लीजिए। 5 अधिकतम कितनी बार है? 2 बार, तो 5 को 2 बार ले लीजिए। अब 2 3 6 5 30 5 150 आया, तो ये हो गया हमारा 150। 150 क्या हुआ? 150 सेकेंड। जब आप इसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 दूनी 120, तो 2 मिनट हो गया और जो बचा हुआ हमारा सेकंड में ही रह जाएगा, 30 सेकंड। अब देखिए 6 12 में 2 मिनट 30 सेकंड जोड़ेंगे तो 6 14 30 सेकंड हो जाएगा। तो 6 बज के 14 मिनट 30 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा। 8वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 9th नंबर प्रश्न को। देखिए 9th नंबर प्रश्न क्या है? 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि 3 घड़ियां तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर टाइम 2 ही लिखा है तो 2 नहीं लिखा है। एक यहाँ पर प्रत्येक घंटे भी लिखा है, मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 6। तो 6 वाला आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? देखिए, पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले, मतलब 3 घंटे पहले, अब से कितना? 3 घंटे, ये बिफोर 3 घंटे पहले की बात कर रहा है। 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद, मतलब यहां से 6 घंटे बाद बजती, लेकिन ये ऑलरेडी 3 माइनस में है तो यहां से कितना? 3 इधर है तो 3 ही इधर चाहिए ना, तो 3 घंटे। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल आसान है लेकिन शब्दों से घुमाया है। जब तक आप शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं अपना लास्ट सवाल, 10 नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 10वें नंबर सवाल को। देखिए ये क्या है? एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन, 30वें ग्राहक को गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। निःशुल्क टीवी, तो 30वें ग्राहक को कूपन है और 100वें ग्राहक को क्या है? टीवी। तो दोनों को ये मिक्स करके कौन सा ऐसा ग्राहक है जिसको ये दोनों मिल जाए? तो कैसे निकलता है? इन दोनों का एलसीएम, 30 का एलसीएम आप लिख सकते हैं 10 गुणे 3, 100 का एलसीएम लिख दीजिए 10 गुणे में 10। अब देखिए 2 बार 10 है ना, तो 2 बार आपको 10 लेना होगा। 3 एक बार है ना, तो 3 को एक बार लेना होगा। 10 दाम में 100, 100 3 है 300। तो कौन सा ग्राहक होगा जिसको दोनों ऑफर मिलेगा? तो 300। 300वें ग्राहक को, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब आपको क्या करना है? तब आपको कमेंट करना है कि कितने सवाल आपके सही हुए। कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि कंटेंट आपको कैसा लगा। यदि कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम अगले दिन एलसीएम एसएफ का पार्ट 3 लेकर आएंगे। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए।